पहचान की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हाय, मेरा नाम कोमल बत्रा है। मैं इंडिया लखनऊ से हूँ। मैं इस समय बोगोटा, कोलंबिया में हूँ। हमें 6 साल यहाँ हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड अमित बत्रा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। हमें अपनी पहचान को समझना ज़रूरी क्यों है? अगर हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी तो हम अपने लिए ही कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, अपने को कोई वैल्यू नहीं दे सकते। हम आज के टाइम पे कुछ लड़कियों और लड़कों में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है। दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं। इवन हर कंट्री में ऐसा ही होता है। आज के टाइम में फीमेल्स भी काम करती हैं, मेल्स भी काम करते हैं। मेल्स घर पे भी हेल्प करते हैं फॉर एवरीथिंग। लेकिन अगर आप अपने को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, खुद से रिस्पेक्ट देना चाहते हो और दूसरों के थ्रू रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो आपको अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनानी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से हमारी अपनी आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी पहचान की वजह से मुझे अपनेपन की भावना महसूस होती है। मुझे ये जानकर खुशी मिलती है कि मैं अपने से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हूँ। साथ ही में मुझे अपनी विशिष्टता पर गर्व होता है। अगर कभी मेरे मन में मेरी पहचान को लेकर सवाल उठते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि इस समाज में मेरी जगह क्या है। अकेला और अजीब महसूस होने लगता है। इसीलिए आत्म जागरूकता और अपनी पहचान पर गर्व महसूस करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको अपनी पहचान पर गर्व है? यस, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि ये गर्व महसूस करना जरूरी है? बिल्कुल है। लेकिन कभी कभी हमारा वो गर्व अहंकार में बदल जाता है। क्या आपको अपनी किसी पहचान की वजह से इतनी खुशी होती है कि आप शुक्र करते हैं कि आप यही हैं और कुछ और नहीं? बिल्कुल, बहुत बाहर होता है मेरे साथ ऐसा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हो कि समटाइम्स आपको लगता है कि कहीं आप कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे हो। बट ये रियलाइज होता है कि जो आप हो, आप बिल्कुल सही हो और आपको ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं। हम लोग इससे पहले अफ्रीका में रहते थे फॉर 10 years, बट उसके बाद भी हम काफ़ी इंडिया से टच्ड रहे। हम हर साल इंडिया विजिट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में इंडिया के सब कल्चर, सारी वैल्यूज़ आएँ जो हम इंडियन फैमिलीज़ में होती हैं। यही रीज़न है कि हम एवरी ईयर इंडिया जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत कल्चर है। इवन हर फॉरेन कंट्री में कल्चर है कि आपको बाहर कंट्रीज में आपको मैं जब नई थी कोलंबिया में तो मेरे बेटी के स्कूल में मैं गई तो कुछ उसके फ्रेंड्स पास ऑन किया। उन्होंने मुझे बोला हाय कोमल। मुझे थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को एडजस्ट करने में। नाउ आई एम फाइन विद दैट। बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये क्या है, क्योंकि हम हमेशा से उस कल्चर में रहे हैं। आंटी अंकल मतलब रिलेशंस को बहुत वैल्यूज देते हैं। तो इस चीज़ को, ये एक लाइट एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ये रियलाइज कराती हैं कि हाँ, बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे मेन लगता है फॉर पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर हो या बाहर किसी कंट्रीज में हो, एक टाइम के बाद पेरेंट्स, या क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है, पेरेंट्स बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं, बच्चे भी इवन दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। जब मैं स्टार्टिंग में कोलंबिया आई थी तो मैं सुपरमार्केट गई शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे बहुत ऐसे ओल्ड लोगों को देखा, मतलब शायद हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा एज के होंगे। वो अपनी ट्रॉलीज खुद से चला रहे हैं, सामान ले रहे हैं। मेरे सामने एक काफ़ी एजेड लेडी थी, उनका एक पैकेट गिर गया। मैंने उनकी हेल्प करनी चाहिए, शी रिफ्यूज्ड इट। She said no, I can do by myself। तो मुझे उस समय थोड़ा सा लगा कि मतलब ऐसा क्यों। और हमारी बिल्डिंग में भी आसपास काफ़ी जगहों पे पेरेंट्स अकेले रहते हैं इतनी एज में। जैसे अब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे दूर हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील करती हूँ कि यहाँ पर वो वैल्यूज़ ही नहीं है। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा उस एज के लोगों के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि शायद मे बी वो चीज़ यहाँ पर भी होती जो हमारे इंडिया में है। इस तरह का है कि जैसे कोई बाहर भीख मांगने वाले हैं, जैसे आप गाड़ी में हो या आप ऑटो में हो या कहीं पर भी हो, आप किसी व्हीकल पे हो और वो एकदम से आते हैं तो कुछ लोगों को देख के डर लगता है। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा वही होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ शो होती है। आप दिखाते नहीं हो बट वो डर आपके चेहरे पे दिखता है कि हाँ, यू आर स्केयर्ड कि ये कुछ करेंगे। अगर आप दोगे तो इट्स ओके, नहीं दोगे तो वो आपको किसी तरह से हार्म कर सकते हैं या कुछ करेंगे। तो वो एक डर रहता है, तो उनके साथ थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि वो, जैसे अगर किसी आप अलोन रोड पे जा रहे हो, कोई नहीं है, तो वहाँ पे डर लगता
लगता है कि कोई आए ना। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में मेरे साथ हुआ, मैं और मेरी डॉटर हम जा रहे थे, रात का टाइम था, काफ़ी सन्नाटा था घर के पास, तो एक बाइक पे हो सकता है कि उसकी बाइक खराब हो गई होगी, तो वो पीछे से आवाज़ लगा रहा था एक्सक्यूज मी, बट मैंने अपनी डॉटर का हाथ पकड़ा और हम घर की तरफ भागे। हो सकता पॉसिबिलिटी कि उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, बट मेरे अंदर एक डर था कि अगर इनकेस कुछ गलत हुआ तो मैं अपने आप को कैसे यहाँ बचा सकूँ। तो या इस टाइप के मोमेंट से थोड़ा सा डर लगता है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बोगोटा में भी हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, 1.5 ईयर जब हमें यहाँ हो गया था, ईस्टर हॉलीडे पे हम मेक्सिको गए थे। हम घर आए और हमारे घर में चोरी हो चुकी थी, तो मेरा सारा गोल्ड, कैश, और वो इतनी गंदी वाली फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि हम अफ्रीका में, जैसे मैंने बताया कि हम 10 इयर्स वहाँ पे रहे और वहाँ पे हमेशा से ये रहता था यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, तो वहाँ पे मैंने कभी कैश ज़्यादा नहीं रखा, गोल्ड नहीं रखा, काफ़ी सेफ रहे हम वहाँ पे। वहाँ हमारे साथ कभी 10 साल में ऐसा कभी स्नैचिंग भी नहीं हुआ, और यहाँ पर बोगोटा में एक ये पिक्चर की बहुत सेफ्टी है, सब है, और ऐसा हुआ, मतलब मेरा लॉकर तोड़ के वो लेके गए हैं सामान। तो उसके बाद 1.5 ईयर्स तक मैं और मेरे हस्बैंड, हम बच्चों के सामने शो नहीं करते थे, बट हम बहुत टेरर में थे। उसके बाद से हम थोड़ा सा डर गए कि हम कहीं जाते भी हैं तो अच्छे से लॉक चेक करके, और अपने घर में डॉग रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, कैमरास लगा लिए हैं, तो हाँ, इन चीज़ों से थोड़ा सा डर सा हो गया है ऐसा इवेंट के बाद। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, बहुत जरूरी है कि हम अपनी पहचान पर गर्व महसूस करें, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम गर्व और अहंकार के बीच के अंतर को समझें। अहंकार श्रेष्ठता की भावना से जन्म लेता है, और अगर हम इस भावना को समझकर उस पर काबू ना करें तो वह इस बहुत ही घातक विचार का आधार बन सकती है कि कुछ जिंदगियां दूसरों से ज्यादा अहम हैं। क्या आपने कभी अपनी पहचान के किसी इंसान को किसी दूसरी पहचान के इंसान के साथ बुरा व्यवहार करते देखा है, विशेष रूप से तब जब उन्हें अपनी पहचान के रुतबे की वजह से ऐसा करना जायज लगा हो? हाँ, मैंने देखा है, मेरे नोन थे कोई, उनकी बेटी के साथ काफ़ी वायलेंस हुआ, बहुत एजुकेटेड थी, क्वालिफाइड थी, बट सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न कि वो अपना स्टैंड नहीं लेती थी चीज़ों को लेकर के, और बहुत शाय थी, रिजर्व रहती थी। इन चीज़ों का रीज़न हो की वजह से उसके साथ काफ़ी वायलेंस हुआ। मैं पहचान ही बोल सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि रिजर्व थी, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी, बहुत क्वालिफाइड थी, बहुत एजुकेटेड थी, बट उसको हमेशा से ये लगता था कि वो वहाँ स्टैंड नहीं होती जहाँ उसको होना चाहिए। तो उसको हमेशा से एक लैक ऑफ आइडेंटिटी रहती थी कि मेरे को इससे ज़्यादा होना चाहिए था, बट मैं नहीं हूँ। शायद यही रीज़न था कि कोई भी उस पर आके डोमिनेट करता था, और उसी रीज़न से उसके हस्बैंड ने, उसके इन-लॉज ने उसके ऊपर डोमिनेट किया। बाहर नहीं निकली, बाहर निकलती तो शायद बाहर वाले भी करते। तो इस टाइप का वायलेंस उसके साथ हुआ, जो उसकी आइडेंटिटी से ही रिलेटेड था। अब नहीं चल रहा, बिकॉज अब वो अपने लिए स्टैंड लेती है। उसने इतनी चीज़ों को देखा, काफ़ी टाइम तक वो अपने पेरेंट्स के घर पे रही, और अब वो एक स्टैंड लेके वापस वहाँ गई है, और अब वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेती है, लड़ती है, और उसने आज अपनी एक पहचान बनाई हुई है। तो किस्सा अभी आपने सुना, ऐसे और भी कई किस्से हैं जिन्हें समाज में दबाया जाता है, ऐसे बेतुके आधारों पर कि मर्द तो होते ही ऐसे, गुस्से वाले, दबाव डालने वाले। मैंने तो अपने आसपास के लोगों को ये शब्द कई बार कहते सुना है। औरत को सहना पड़ता है, तभी घर चलता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भारत में 18 से 49 साल की करीब 30% औरतें घरेलू या यौन हिंसा का शिकार हुई हैं, जिनमें से 3% गर्भवती थी। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पर पहचान से संबंधित विचारधाराएं हिंसा का कारण बनी है। आज भी लोगों को उनकी पहचान की वजह से चोट पहुंचाई जाती है। Attacks based on caste have recently come into sharp focus in India. Protests were staged in Mumbai after a man in a nearby city was killed on New Year's Day. It happened when violence broke out during a Dalit commemoration marking the 200th anniversary of a battle. कोई किसी की पहचान के बारे में अपने मन में पल रही धारणाओं की वजह से उन पर हमला करता है, जैसे कि धर्म या जाति, यहाँ तक कि राजनीतिक पक्ष पर भी। पहचान पर आधारित हिंसा की समस्या के हल के लिए एक काम जो हम सब कर सकते हैं वो है गर्व और अहंकार के बीच के अंतर को समझना। हमारा अहंकार जाहिर होता है जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हुए उनसे या उनके बारे में किसी और से बात करते हैं। तो आइए वादा करें कि जब भी हमारे घर में, दफ्तर में या दोस्तों के बीच किसी की पहचान की वजह से उनकी निंदा की जा रही होगी तो हम उसे रोकेंगे, और सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, हम अपने खुद के विचारों और बातों पर भी ध्यान देंगे और खुद से पूछेंगे कि क्या मेरी पहचान के लिए मेरे विचार उस पर मेरा गर्व जाहिर करते हैं या अहंकार।